मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए दिए आवश्यक निर्देश। बिजली चोरी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनाया सख्त रुख। ऊर्जा निगम प्रबंधन को बिजली चोरी रोकने की दी सख्त हिदायत। विजिलेंस टीमों को सक्रिय करने के निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 55 पुलों का किया वर्चुअल लोकार्पण। हेस्को व आईसीआईसीआई बैंक के सामूहिक प्रयास से स्थापित किए गए पुल। हरिद्वार में 4 से 15 जुलाई तक होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए आसपास के राज्य भी तैयारियों में जुटे। बिना आईडी नहीं मिलेगा कांवड़ यात्रियों को उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा लगातार कर रही है संगठन का विस्तार। भाजपा प्रदेश के नेतृत्व में सैकड़ों वरिष्ठ लोगों ने थामा भाजपा का दामन। मानसूनी सीजन व चारधाम यात्रा के मद्देनजर धामी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अगले 6 महीने तक राज्य में हड़ताल पर लगी रोक। शासन ने की अधिसूचना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की, जहां खबर देहरादून से आ रही है। 55 पुलों का वर्चुअल लोकार्पण आज होगा। खबर देहरादून से है, जहां 55 पुलों का वर्चुअल लोकार्पण होगा। राज्य में स्थापित किए गए हैं 55 पुल। सीएम धामी वर्चुअल माध्यम से करेंगे लोकार्पण। राज्य में स्थापित किए गए हैं 55 पुल। सीएम धामी वर्चुअल माध्यम से करेंगे लोकार्पण। हेस्को व आईसीआईसीआई बैंक के सामूहिक प्रयास से बने हैं पुल। खबर देहरादून से है, जहां 55 पुलों का वर्चुअल लोकार्पण आज। राज्य में स्थापित किए गए हैं 55 पुल। सीएम धामी वर्चुअल माध्यम से करेंगे लोकार्पण। हेस्को व आईसीआईसीआई बैंक के सामूहिक प्रयास से बने हैं पुल। खबर देहरादून से हम आपको बता रहे हैं, जहां 55 पुलों का वर्चुअल लोकार्पण होगा आज। राज्य में स्थापित किए गए हैं 55 पुल। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितने बजे तक होगा लोकार्पण? देखिए अवंतिका, अभी थोड़ी देर में ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वैसे तो कार्यक्रम का समय 10 बजे का था, लेकिन चूंकि थोड़ा विलंब होने के चलते अब से थोड़ी देर में सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं और राज्य की जनता को 55 पुलों की सौगात देने जा रहे हैं। वर्चुअल माध्यम से इन 55 पुलों का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कर कमलों से होगा। हेस्को और आईसीआईसीआई बैंक के माध्यम से इन पुलों का निर्माण किया गया है, जिसकी वजह से जो जनता को जो काफी परेशानी होती थी यातायात में, उस दृष्टि से ये पुल काफी महत्वपूर्ण है। और आज ये 55 पुल जनता को समर्पित हो जाएंगे और अब से थोड़ी देर में सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे और इस कार्यक्रम में हेस्को के संस्थापक इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक से जुड़े हुए तमाम जो अधिकारी हैं, डायरेक्टर हैं या जो अन्य कर्मचारीगण हैं, वो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इसके अलावा भाजपा के भी कई वरिष्ठ नेतागण इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मीडिया का बड़ा जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम जो कार्यक्रम है वो अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाले हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। आम लोगों के लिए ये पुल कब से चालू होंगे? मुख्यमंत्री इसका लोकार्पण कर देंगे। ये जनता की सेवा के लिए ये तमाम 55 पुल हाजिर हैं और इन पुलों के बनने के बाद से लोगों को जो विशेषकर जो पहाड़ी जनपद है वहां पर काफी दिक्कतें होती थी। तो यहाँ पर इन 55 पुलों के बनने से लोगों को काफी समस्याओं का सामना जो अभी तक करते आ रहे थे वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं अवंतिका, यहाँ पूरे पहाड़ भर में अधिकांश जो हमारी नदियां हैं उसकी वजह से लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतें होती थी। तो ये जो तमाम पुल बनाए गए हैं ये नदी के ऊपर एक सेतु का काम करते हुए नजर आएंगे और दोनों जो जगह हैं उनको जोड़ते हुए नजर आएंगे। तो नहीं, निश्चित ही लोगों को काफी सुविधा होने वाली है और आज मुख्यमंत्री
इन 55 पुलों को जनता को समर्पित कर देंगे। और न सिर्फ जनता को इससे लाभ होगा, बल्कि उत्तराखंड के जो आईटीबीपी के जवान हैं या अन्य जो फोर्सेस के जवान हैं, उनको भी काफी हद तक इसमें सुविधा होने वाली है आवागमन में। तो अब से थोड़ी देर में कार्यक्रम का शुभारंभ होने वाला है और सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचने वाले हैं। अंकित, साथ ही इसमें बैंकों की क्या भूमिका है? देखिए, ये जितने भी एक भारत में एक नियम है अवंतिका, उसमें चाहे कोई भी प्राइवेट संस्थान हो, उसके लिए देश के विकास को लेकर के अपना एक अलग से फंड बनाना पड़ता है। इसी के तहत हेस्को और आईसीआईसीआई बैंक ने भी इसमें योगदान किया है आर्थिक रूप से, और इन्हीं के दोनों संस्थाओं के सहयोग की वजह से ही आज 55 पुलों का निर्माण हो पाया है और मुख्यमंत्री के कर कमलों से ही इन 55 पुलों को जनता को समर्पित किया जाएगा। तो एक भारत के नियम के तहत ही ये तमाम जो पुल है उनका निर्माण किया गया है। जो तमाम जो संस्थाएं हैं, उन सभी को ये दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि वो देश और राज्य के विकास में अपनी भूमिका निभाए, और इसी भूमिका को आगे बढ़ाते हुए हेस्को और आईसीआईसीआई बैंक ने इन 55 पुलों का निर्माण कराया है। जी अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे तमाम जानकारी लेते रहेंगे। तो खबर देहरादून से है, जहां 55 पुलों का लोकार्पण आज करेंगे सीएम धामी। 55 पुलों का लोकार्पण होगा आज सीएम धामी के द्वारा। राज्य में स्थापित किए गए हैं 55 पुल। हेस्को और आईसीआईसीआई बैंक के समर्थन से बने हैं। सीएम धामी वर्चुअल माध्यम से करेंगे लोकार्पण। हेस्को व आईसीआईसीआई बैंक के सामूहिक प्रयास से बने हैं ये पुल, जिसका आज वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री धामी। खबर देहरादून से है, जहां धामी सरकार का बड़ा फैसला, अगले 6 महीने तक राज्य में हड़ताल पर रोक। धामी सरकार का बड़ा फैसला, खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां अगले 6 महीने तक राज्य में हड़ताल पर रोक। उत्तराखंड शासन ने जारी की अधिसूचना। मॉनसूनी सीजन व चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी का बड़ा फैसला। खबर देहरादून से है, जहां धामी सरकार का बड़ा फैसला, हड़ताल पर राज्य में अगले 6 महीने तक रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड शासन ने जारी की अधिसूचना। खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम धामी का बड़ा फैसला, अगले 6 महीने तक राज्य में हड़ताल पर रोक। अगले 6 महीने तक राज्य में हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित जुड़े हुए हैं। जी अंकित, आने वाले समय में चुनाव होने हैं, तो इस फैसले से विपक्ष पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब विपक्ष प्रदर्शन या हड़ताल जैसी चीजें नहीं कर पाएगा अपनी बात रखने के लिए? देखिए अवंतिका, सरकार ने ये जो आज फैसला लिया है, ये जो विभिन्न विभाग के जो कर्मचारी संगठन हैं, उनको उनके हड़ताल को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसमें जो उत्तराखंड राज्य के विभिन्न विभाग हैं, वहां पर कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर के लगातार सरकार को चेतावनी देते रहते हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, हड़ताल पर चले जाएंगे, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। तो इन सब परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से एक अधिसूचना आज सुबह जारी कर दी गई है, और इसके तहत अगले 6 महीने तक जो हड़ताल है, वो विभिन्न विभागों के जो कर्मचारी हड़ताल की योजना बना रहे थे, उन सभी को एक झटका लगा है। और सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अगले 6 महीने तक आप किसी भी प्रकार की कोई हड़ताल नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि चाहे फिर वो जल संस्थान की बात करें, चाहे वो ऊर्जा निगम की बात करें, चाहे फिर वो परिवहन निगम की बात करें, इन तमाम निगमों के साथ ही जो अन्य विभागों के जो कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी संगठन है, उनकी ओर से धरना प्रदर्शन का ऐलान किया गया था। और इन सब चीजों को देखते हुए, इसके अलावा जनहित में सरकार ने ये फैसला लिया है कि अगले 6 महीने तक जो तमाम विभागों के जो कर्मचारी हैं, वो हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। सरकार ने इसके पीछे दलील ये दी है अवंतिका की जो मानसूनी सीजन है, और इसके अलावा उत्तराखंड की जो प्रसिद्ध चारधाम यात्रा है, जो कि अपने चरम पर है, इन सभी चीजों को देखते हुए, और इसके अलावा
मानसून के सीजन में हम देखते हैं कि अधिकांश जगहों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में जो तमाम विभाग हैं उनको अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं और कई ऐसी कंडीशन में जो कर्मचारी हैं या अधिकारीगण हैं वो हड़ताल पर ना चले जाए, इसके तहत एहतियातन सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया गया है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और जो भी कर्मचारी संगठन इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी आदेश दिया गया है। जी, अभी तक राज्य सरकार के इस फैसले पर क्या विपक्ष की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, विपक्ष का ये कहना है अवंतिका कि सरकार जनता के जो कर्मचारी हैं उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है और जो कर्मचारी हैं उनकी लंबित जो मांगे हैं उसको सरकार को पूरा करना चाहिए। हालांकि विपक्षी इस बात को भी सिरे से खारिज नहीं कर रहा है कि जो जनता की परेशानियां हैं उसका भी समाधान होना चाहिए और अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी सेवाओं को निर्बाध रूप से जारी रखना चाहिए। तो इसको लेकर के भी विपक्ष का कहना है कि कर्मचारियों और अधिकारियों की ये जिम्मेदारी है कि जनता को कोई दिक्कतें ना हो, क्योंकि उन्हीं के ही टैक्स से इन सभी कर्मचारियों की, अधिकारियों की सैलरीज आती है। तो ऐसे में जनता को भी परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार को कर्मचारियों की मांगों को भी अनसुना नहीं करना चाहिए। जो उनकी उचित मांगे हैं उन उचित मांगों को भी उनका भी निस्तारण किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जो जनता है उसको भी परेशानी ना हो, तो इस तरीके का निर्णय राज्य सरकार को लेना चाहिए। जी, राज्य सरकार के इस फैसले से आने वाले चुनाव में किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, तो वक्त बताएगा अवंतिका कि इसमें कर्मचारी इस फैसले को कैसे लेते हैं, लेकिन निश्चित ही कर्मचारियों में तो आक्रोश है। उनका कहना है कि कोई भी कर्मचारी अधिकारी नहीं चाहता है कि जनता को परेशानी हो, या कोई भी कर्मचारी संगठन इस पक्ष में नहीं है कि जनता की परेशानियों को बढ़ाए। लेकिन जब मजबूरी हो जाती है, जब शासन प्रशासन उनकी बात को सुनता नहीं है, तो ऐसे में मजबूरन हड़ताल पर जाने का या अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का एकमात्र लोकतंत्र में मौका मिलता है। तो इसका वो लाभ लेते हैं और कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। तो कर्मचारियों का ये कहना है कि निश्चित ही सरकार के इस फैसले से उनमें नाराजगी देखने को मिली है, लेकिन सरकार को उनकी जो मांगे हैं उसको भी पूरा करना चाहिए, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चाहे फिर वो पुरानी पेंशन बहाली की मांग हो, चाहे फिर वो पदोन्नति की मांग हो, चाहे फिर वो अन्य वेतन बढ़ोतरी की मांग हो, इन सभी मांगों पर भी कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए। बिल्कुल अंकित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपको बताया अभी हमारे संवाददाता ने कि राज्य सरकार ने 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी है, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। साथ ही इसका प्रभाव आने वाले चुनाव में किस प्रकार का रहेगा वो तो समय ही बताएगा। तो खबर देहरादून से हम आपको बता रहे हैं, जहां अगले 6 महीने तक राज्य में हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। खबरें अभी और भी है, उससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए आजीविका उपलब्ध कराने और ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के सभी विकास खंडों में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्कों यानी रीपा सेंटर्स की शुरुआत की है। जमीन, पानी, बिजली, अप्रोच रोड, सेट, बैंक के लोन, होम सब्सिडी, ये सब करा दें ताकि गांव में भी, गांव के लेकर बाहर जाए जरूरत नहीं मिले, उन्हें रोजगार मिलना है। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का, जहां खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए टनकपुर बस स्टेशन को कुमाऊं क्षेत्र के आधुनिकतम सुख सुविधाओं वाले मॉडल बस स्टेशन के रूप में जल्द विकसित हेतु इस कार्य योजना पर गंभीरता से कार्य करने के निर्देश परिवहन विभाग को दिए हैं।
इसके साथ ही उन्होंने कोटद्वार बस स्टेशन सहित राज्य में सभी 30 निर्माणाधीन बस स्टेशन के निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि राज्य की जनता के साथ ही पर्यटक तीर्थयात्री अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। इसे विजन के साथ उत्तराखंड के परिवहन विभाग को अपनी कार्य योजनाएं तथा नीतियां बनानी होंगी। सीएम धामी ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए सड़क किनारे वृक्षारोपण की योजना पर कार्य करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। हरिद्वार में 4 से 15 जुलाई तक होने वाली कांवड़ यात्रा के साथ उत्तराखंड के साथ आसपास के 7 राज्य भी तैयारियों में जुट गए हैं। इस बार बिना आईडी के कांवड़ यात्रियों को उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 12 फीट से ज्यादा ऊंची कांवड़ नहीं लाने दी जाएगी। डीजे पर प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन आवाज को नियंत्रित रखा जाएगा। आपको बता दें, देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान और पंजाब सहित अन्य एजेंसियों की समन्वय बैठक में यह निर्णय लिया गया। डीजीपी ने बताया कि इस बार 3.5 से 4 करोड़ कांवड़ियों के आने का अनुमान है। ऐसे में कानून व्यवस्था, यातायात सहित तमाम तरह की दिक्कतों को देखते हुए कांवड़ क्षेत्र को 12 सुपर जोन, 32 जोन और 130 सेक्टर में बांटा गया है। उन्होंने इसकी व्यवस्था में लगे नोडल अधिकारियों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाने, अंतरराज्यीय बैरियरों पर संयुक्त पुलिस चेकिंग, सोशल मीडिया पर भेजे जाने वाले संदेशों की निगरानी रखने आदि के संबंध में सहयोग की अपील की है। सब लोग अपनी एक आईडी लेकर के जरूर चलें। हर कांवड़िया अपने साथ एक आईडी जरूर रखें। हमने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वो अपने उस पर बता दें कि एक तो सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पे नज़र रहेगी। सीसीटीवी जो है यूपी ने भी बढ़ाए हैं नंबर्स में, हमारे यहाँ भी बढ़ गए हैं। तो कोई भी, हर आदमी सीसीटीवी की नज़र में रहेगा। किसी की भी हुड़दंग को किसी भी रूप में टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जो लोग बेसबॉल बैट और इस तरह की चीज़ें लेकर के चलते हैं वो बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। जहाँ तक डीजे की बात है, डीजे प्रतिबंधित नहीं होगा, किंतु डीजे नियंत्रित होगा। ठीक है, ये इतना हमने इसमें तय किया है। एक बात और तय की है कि रेलवे उसको देखते हुए कि कांवड़ की जो हाइट है वो 12 फुट से ज़्यादा नहीं होगी। ये भी इस बार जो है तय किया गया है। बिजली चोरी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने ऊर्जा निगम प्रबंधन को बिजली चोरी रोकने की सख्त हिदायत देते हुए विजिलेंस टीमों को सक्रिय करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ किया कि बिजली से जुड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए अफसर जिम्मेदारी लें। आपको बता दें कि सचिवालय में हुई ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम धामी ने कहा कि बिजली चोरी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिजली चोरी रोकने को सख्त से सख्त सिस्टम तैयार किया जाए। यूजीवीएनएल न्यायालयों में अपने लंबित वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए मिशन मोड पर काम करे। पिटकुल अपने सब स्टेशनों की समता बुद्धि के साथ ही समयबद्धता से पूरा करे। अधिकारी सभी हैंडल परियोजनाओं को पूरी करने की जिम्मेदारी ले। मुख्यमंत्री उरोड़ा के व्यावसायिक इमारतों तथा हाउसिंग सोसाइटीज में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लखवाड़ जल विद्युत परियोजना को जल्द पूरा करने को कहा। यूजीवीएनएल को 2024 तक सुरिंगी घाट, मध्य महेश्वर तथा 17 मेगावाट को सोलर प्रोजेक्ट्स के अपने तय लक्ष्य के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। देश की विकास की गति सतत बनी रहे, इसके लिए अब सामाजिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों को हमने जोड़ने का काम किया है। खासतौर पर शिक्षा क्षेत्र के लोग, एडवोकेट, विभिन्न सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष, सांस्कृतिक संगठनों के अध्यक्ष, इंडस्ट्रियल, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए अनेकों लोग हैं, प्राइवेट क्लिनिक चलते हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका समाज से सीधा लगाव रहता है। एडवोकेट, बैंकिंग क्षेत्र के जुड़े हुए रिटायर्ड कर्मचारी,
2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा लगातार संगठन का विस्तार कर रही है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भट्ट और पूर्व सीएम डॉक्टर निशंक के नेतृत्व में विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय सैकड़ों वरिष्ठ लोगों ने भाजपा का दामन थामा। पार्टी मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट एवं पूर्व सीएम व हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सैकड़ों वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस प्रदेश पदाधिकारियों को भी उनकी सामाजिक भूमिका के दृष्टिगत पटका पहनाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस अवसर पर अपने संबोधन में महेंद्र भट्ट ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी में आने वाले सभी लोग विश्वास रखें, आपका पूरा सम्मान किया जाएगा। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट एमएसपी गारंटी कानून देश में कैसे लागू हो, और नहीं तो ये एमएसपी के नाम पे हर स्टेट में आंदोलन होते रहेंगे। और जब तक भारत सरकार इस पर एक कानून लेकर नहीं आएगी, जब तक किसान को कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो हमारा सेवकर जो हिल फार्मर्स हैं, वो चाहे श्रीनगर का हो या हमारा हिमाचल का या उत्तराखंड का हो या दूसरे भी हिल स्टेट है, तो जो भी वहाँ पे वेजिटेबल्स पैदा हो या फ्रूट पैदा होता है तो उसको भाव नहीं मिल पाता। ये है, तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा यहाँ पर होंगी। खबर हरिद्वार से है। भारतीय किसान यूनियन का 3 दिवसीय किसान महाकुंभ हरिद्वार में शुरू हो गया है। किसान महाकुंभ में शामिल होने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत भी हरिद्वार पहुंचे हुए हैं। 3 दिनों तक देश भर के कई किसान हरिद्वार की यूपी सिंचाई विभाग के लाल कोठी में इकट्ठा होकर चर्चा करेंगे। साथ ही वहां पर पहुंचे हुए हैं किसान नेता राकेश टिकैत। आइए दिखाते हैं हम आपको राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गारंटी कानून देश में कैसे लागू हो, और नहीं तो ये एमएसपी के नाम पे हर स्टेट में आंदोलन होते रहेंगे। और जब तक भारत सरकार इस पर एक कानून लेकर नहीं आएगी, जब तक किसान को कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो हमारा सेवकर जो हिल फार्मर्स हैं, वो चाहे श्रीनगर का हो या हमारा हिमाचल का या उत्तराखंड का हो या दूसरे। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कानपुर हरिद्वार से निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा को Y+ सुरक्षा दिए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और ऐसे कितने लोगों को सुरक्षा प्रदान की गई है। उनका पूरा रिकॉर्ड जुलाई दूसरे सप्ताह तक कोर्ट में प्रस्तुत करें। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 जुलाई की तिथि नियत की है। पूर्व में भी कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि पुलिस का कार्य जनता की सुरक्षा करना है। जिन लोगों को जान माल का खतरा है, जांच करने के उपरांत ही उन्हें सुरक्षा दी जाए। बता दें कि हरिद्वार निवासी भगत सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि विधायकों की सुरक्षा के नाम पर उन्हें एक सुरक्षा कर्मी दिया जाता है। इसके अलावा यदि किसी विधायक को खतरा है तो उन्हें एक अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी दिया जाता है। किसी विधायक को सुरक्षा कवर देने से पहले LIU द्वारा रिपोर्ट विभाग को दी जाती है, जबकि शर्मा के मामले प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। पहली बात तो ये कि ये याचिका किसी व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट में नहीं है। ये याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने पहले एक जजमेंट दिया था कि जो पुलिसकर्मी हैं उनका काम सॉवरेन है, उनका काम पब्लिक को सुरक्षा प्रदान करना है, और जिनको भी थ्रेट परसेप्शन महानुभावों को होगा, उनका थ्रेट परसेप्शन पे ड्यू एक्सरसाइज करने के बाद उनको उसी के अनुसार सुरक्षा प्रदान की जाए और करनी चाहिए। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रुड़की हरिद्वार के बेलड़ा गांव में एक व्यक्ति की मौत होने के बाद उससे मचे बवाल को एक शिकायत पर स्वतः संज्ञान लिया था, जिस पर कोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए SSP हरिद्वार व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इनसे घटना का मौका मुआयना कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। बता दें कि रुड़की की एक छात्रा नगमा कुरैशी ने मुख्य न्यायाधीश को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिकायत की थी कि रुड़की के बेलड़ा गांव में एक व्यक्ति की हत्या हो गई है, जिसकी वजह से वहां बवाल हुआ और भीड़ ने लोगों के साथ मार पिटाई और आगजनी की।
पुलिस इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, ना ही घायलों को इलाज के लिए थाने से उन्हें पर्ची दे रही है, जिसकी वजह से अस्पताल में इनका इलाज नहीं हो पा रहा है। अपनी रिपोर्ट फाइल करी और एसएसपी देहरादून ने भी हमारे ऑफिस में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। इन दो रिपोर्ट। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ।